सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, आज अपने बात करेंगे जिला दर्शन क्लास में फलोदी जिला। कौन सा जिला? फलोदी जिला। बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। कौन सा? फलोदी जिला। ये फलोदी जिला मित्रों ध्यान रखना, जोधपुर जिले से अलग होकर एक नया जिला बनाया गया है। आप सभी जानते हो वर्तमान राजस्थान में 19 नए जिले एक साथ बने, तो 4 लाइनें सभी के लिए एक साथ रहेगी। जैसे अपने बात करें तो इनकी घोषणा 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023 में, यह आपको ध्यान रखना है। राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की। मंत्रिमंडल की मंजूरी आपसे पूछे तो ध्यान रखना 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हुई थी, 6 अगस्त 2023 को, और स्थापना दिवस सभी का सेम रहेगा। क्या रहेगा? 7 अगस्त 2023। लेकिन ये जो फलोदी जिला है इसका उद्घाटन करता आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उद्घाटन करता, ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन करता कौन रहे इनके? तो बी.डी. कल्ला, जो अपने शिक्षा मंत्री है बी.डी. कल्ला जी, इन्होंने क्या किया? फलोदी जिले का उद्घाटन किया। और उद्घाटन या अपने स्थापना दिवस की हम बात करें तो वो कब हुआ था? 7 अगस्त 2023 को। अगर मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना ज़िला फलोदी। देखिएगा मित्रों, ये जो फलोदी ज़िला है इसके पड़ोसी ज़िले, यह आपको ध्यान रखना। पड़ोसी ज़िले कौन कौन से? तो इसके पड़ोसी ज़िलों में अगर हम बात करें तो जैसलमेर आता है। कौन सा आता है? जैसलमेर। साथ में ध्यान रखना जोधपुर ग्रामीण। कौन सा जिला आएगा? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। और साथ में ध्यान रखना नागौर, यह भी इसका क्या है? पड़ोसी जिला है। और बीकानेर, ये क्या है? कुल मिलाकर अपने कहें तो फलोदी के 4 पड़ोसी जिले हैं। जैसलमेर है, जोधपुर ग्रामीण है, नागौर है, बीकानेर है। अगर हम बात करें जलवायु, तो जलवायु आप सभी जानते हो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, गर्म स्थान है, वो कौन सा है? फलोदी। तो यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी? शुष्क रहेगी। क्या रहेगी? शुष्क। मृदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मृदा पाई जाती है। कौन सी? रेतीली मृदा कह सकते हैं, अपने रुस्तलीय मृदा कह सकते हैं, बलुई मृदा कह सकते हैं। इसी के साथ में ध्यान रखना एरिडी सोइल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और साथ में ध्यान रखना एंटी सोइल मृदा भी यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी? एंटी सोइल। यहाँ का अगर नृत्य की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यहाँ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो थाली नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। गोमठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। गोमठ है, देखिए मित्रों, यह फलोदी जिले में है। और यहाँ का ऊँट है वो प्रसिद्ध है। यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सवारी के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना है कि कहाँ का ऊँट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना कहाँ का है? गोमठ फलोदी का है। गोमठ फलोदी जिले का है। अब सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है, यह ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क, क्या बात करें हम? शुष्क या कह सकते हैं गर्म। राजस्थान में सबसे अधिक शुष्क व गर्म स्थान, तो ध्यान रखना कौन सा आएगा? फलोदी आएगा। कौन सा आएगा? फलोदी आएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा संयंत्र की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यह राजस्थान की तीसरी है और फलोदी जिले में बीठड़ी नामक स्थान पर है। किस स्थान पर? बीठड़ी नामक स्थान। और ये राजस्थान की तीसरी है, यह ध्यान रखना। कौन सी है? पवन ऊर्जा संयंत्र तीसरी। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। 2001 में। अगर आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, तो ध्यान रखना यह कहाँ पर है? अमर सागर। और अमर सागर पड़ता है जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। किस जिले में है?
जैसलमेर ज़िले में। तो अमर सागर यह किस ज़िले में है? जैसलमेर ज़िले में। और इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 1999 यह राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है। अगर आपसे पूछे राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, तो ये ध्यान रखना देवगढ़। कहाँ पर हुई थी? देवगढ़। देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र, और देवगढ़ है प्रतापगढ़ जिले। किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। और इसकी स्थापना ध्यान रखना सन 2000 में हुई थी, सन 2000 में। नेक्स्ट है, बहुत ही अधिक बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रथम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। तो राजस्थान में प्रथम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, तो ध्यान रखना बाप तहसील। कौन सी तहसील है? बाप तहसील, फलोदी जिले में। यहाँ पर राजस्थान की प्रथम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। यह आपको ध्यान रखना। एक साथ में ध्यान रखना, ये बाप है, ध्यान रखना ये एक क्या है? खारे पानी की झील भी है। यहाँ पे बाप एक क्या है? झील है, वो भी किस पानी की? खारे पानी की। खारे पानी की झील है, यह आपको ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे बाप झील है तो फलोदी जिले में है, बाप तहसील में है, और यह किस पानी की है? तो खारे पानी की झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने कहें तो फलोदी का सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप स्टार लगा लेना। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क, बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना भड़ला गांव। भड़ला गांव बाप तहसील में। यह किस तहसील में है? बाप तहसील में है। और यह किस जिले में है? तो ध्यान रखना पहले यह जोधपुर में, लेकिन अब वर्तमान में फलोदी जिले में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला बाप तहसील फलोदी जिले, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी या स्थापित किया जाएगा, तो यह भी ध्यान रखना कहाँ किया जाएगा? भड़ला में। कहाँ पर? भड़ला। और भड़ला आप सभी जानते हो बाप तहसील फलोदी जिले में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना राजस्थान का दूसरा, यह भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान का दूसरा हिमीकृत वीर्य बैंक। वीर्य बैंक कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं अपने सीमन बैंक। क्या कह सकते हैं? राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक या हिमीकृत वीर्य बैंक, जो कृत्रिम रूप से पशुओं को गर्भित कराया जाता है, जो वीर्य इकट्ठा किया जाता है, उसे कहते हैं सीमन बैंक। तो ये राजस्थान का दूसरा है। कौन सा है? राजस्थान का दूसरा। तो ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखना नारवा खिंचियान गांव। नारवा खिंचियान गांव फलोदी जिले में। अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम हिमीकृत वीर्य बैंक या सीमन बैंक, तो यह ध्यान रखना बस्सी जयपुर ग्रामीण में है। बस्सी जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है रूपनाथ जी का जन्म। रूपनाथ जी का जन्म यह कोल्लूमंड में हुआ था, और कोल्लूमंड वर्तमान में है फलोदी जिले में, ये आपको ध्यान रखना। इनके पिता का नाम है बूढ़ो जी। पिता का नाम है बूढ़ो जी राठौड़। बूढ़ो जी राठौड़। और ये बड़े भाई है किसके? बाबूजी राठौड़ के। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाबूजी राठौड़ है, इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड फलोदी जिले। और यहाँ पर इनका प्रसिद्ध क्या लगता है? मेला लगता है। तो बाबूजी राठौड़ का प्रसिद्ध मेला या मंदिर है वो कहाँ पर है? कोल्लूमंड में। यहीं पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। यहाँ पर मेला लगता है, वो लगता है चैत्र माह की अमावस्या को। चैत्र माह अमावस्या, चैत्र माह अमावस्या को यहाँ पर क्या लगता है? प्रसिद्ध मेला लगता है। अब अगर हम बात करें मित्रों, तो ये बाबूजी राठौड़, इनके पिता का नाम, तो ध्यान रखना धांधल जी। धांधल जी राठौड़। तो ये पूछा जा सकता है कि बाबूजी राठौड़ है, ये किस वंश से थे? तो ध्यान रखना राठौड़। माता का नाम अगर आपसे पूछे तो कमला दे।
कमला दे। बड़े भाई का नाम पूछे तो बूढ़ो जी, क्या रहेगा? बूढ़ो जी, बूढ़ो जी राठौड़। अगर आपसे पूछे इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम है फूलम दे, फूलम दे, या इन्हीं को कहते हैं सुपियार दे। तो पत्नी का नाम है फूलम दे, इन्हीं को कहते हैं सुपियार दे। अगर आपसे पूछे इनकी बहन का नाम, बहन का नाम क्या था? तो इनकी बहन थी बहन, बहन का नाम आता है पेमल, पेमल बाई। यह भी आपको ध्यान रखना है। उपनाम, उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बाबूजी राठौड़ है, इनको कहते हैं ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। ऐसा माना जाता है कि बाबूजी राठौड़ सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट व सांड लाए, इसलिए मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट व सांड लाने का दर्जा किनको जाता है? बाबूजी राठौड़ को, इसलिए इन्हें कहते हैं ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। साथ में ध्यान रखना, इन्हीं को कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। साथ में ध्यान रखना, इन्हीं को कहते हैं प्लेग रक्षक, प्लेग रक्षक लोक देवता। इन्हीं को कहते हैं गोरक्षक लोक देवता, गोरक्षक लोक देवता, गोरक्षक लोक देवता। इन्हीं को कहते हैं हाड़ फाड़ वाले देवता। क्या कहते हैं? हाड़ फाड़ वाले लोक देवता। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रसिद्ध है बाईं ओर झुकी पाक के लिए, वीरता के लिए, त्याग के लिए, शरणागत, नारी समान, गोरक्षा के लिए। इनके अन्य नाम है अम्बोवाल, सिंध है, शिलाल है, पालकोर, सातन है। अधिक जानकारी अपने पढ़ेंगे लोक देवता। यहाँ पर मुख्य मुख्य बात अपने क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इनका वाहन, इनका वाहन आता है केसर कालमी घोड़ी। वाहन क्या रहेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी। इससे संबंधित एक लोक मान्यता भी है, जो इनकी शादी के समय केसर कालमी घोड़ी है। इनके बहनों आते हैं जिंदराव खिंची, जो नागौर के थे शासक। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी है इनका मंदिर, इनका प्रसिद्ध मंदिर है बापणी गांव, फलोदी जिले में, बापणी गांव, फलोदी जिले में। इनका जन्म हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो मांगलिया मेहाजी है, इनका जन्म हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। टापू गांव, वो टापू गांव पड़ता है जोधपुर ग्रामीण जिले में, जोधपुर ग्रामीण जिले में। यह आपको ध्यान रखना। और इनका वाहन था किरण काबरा घोड़ा, जो अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनकी एक खास बात ध्यान रखना, इसमें क्या होती है, वंश वृद्धि नहीं होती, यह गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। तो मांगलिया मेहाजी है। आपसे पूछा जा सकता है किस लोक देवताओं में वंश वृद्धि नहीं होती, केवल गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं? तो वो कौन है? मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है जाम्बू जी का मंदिर। तो जाम्बू जी का मंदिर है, या अपने कह सकते हैं बिश्नोई संप्रदाय का यहाँ पर क्या है, एक मंदिर है। वो मंदिर है जाम्बा। और जाम्बा कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, फलोदी जिले में है। जाम्बा किस जिले में है? फलोदी जिले में। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसलमेर के एक शासक आते हैं, जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक है जैत सिंह। कौन आते हैं? जैत सिंह। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक तालाब बनवाया, एक तालाब बनवाया, तालाब बनवाया। यह आपको ध्यान रखना। और यह जो तालाब है, यह बिश्नोई संप्रदाय में क्या है, पुष्कर है। इसे कहते हैं बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर, बिश्नोई समाज का पुष्कर। और पुष्कर मेला ये अजमेर जिले में लगता है। बिश्नोई समाज का पुष्कर, ध्यान रखना,
जैत सिंह ने यहाँ पर एक तालाब बनवाया था जिसे बिश्नोई समाज में क्या कहते हैं, पुष्कर कहा जाता है, और यह जाम्बा फलोदी जिले में। इसके अलावा बिश्नोई समाज है, यह जाम्बो जी का मुख्य मंदिर है, पीठ है, वो अपने कहाँ पर, मुकाम में। वो कहाँ पर है, मुकाम में। और मुकाम है नोखा तहसील बीकानेर में। कहाँ पर है, नोखा तहसील बीकानेर में। यह आपको ध्यान रखना है, बीकानेर। और इसी के साथ में संत जाम्बो जी है, इनका जन्म होता समराथल। इनका जन्म कहाँ होता है तो ध्यान रखना, समराथल नहीं, पीपासर में। यहाँ पर इनका क्या है, भव्य मंदिर है। तो इनका जन्म होता है पीपासर, पीपासर। और पीपासर पड़ता है नागौर जिले में, नागौर जिले में। यह आपको ध्यान रखना। समराथल की अगर हम बात करें, समराथल तो ये किस जिले में है, यहाँ पर भी इनका एक भव्य मंदिर है। ये अपने बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले। यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी संत जाम्बो जी ने। तो बिश्नोई समाज की स्थापना या प्रवर्तन किया था, वो कहाँ किया था, समराथल बीकानेर। और यहाँ पर ध्यान रखना 1485 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संत जाम्बो जी ने बिश्नोई समाज की क्या की, स्थापना की। और ये जो समराथल है, ये एक ऊंचा टीला है, इसे दोकधोरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संत जाम्बो जी ने क्या दिया था, ज्ञान दिया था। तो ये था मित्रों आज का अपना छोटा सा जिला जिसका नाम था फलोदी जिला। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ में, शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।